हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनीता पुजारी, आपका स्वागत है। इस सेशन में हम FY BCom सेमेस्टर 1 स्टैटिस्टिक्स कोर्स का टॉपिक डिसीजन थियोरी, इसका एक इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक रेफर कर सकते हो स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स FY BCom सेम 1, मनन प्रकाशन, पब्लिकेशन एंड ऑथर्स है वेलिंग सरफ दीवानजी। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विथ सेइंग कि जब हम डिसीजन मेकिंग बोलते हैं, ओके, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ लाइफ, वेदर इट बी इंडिविजुअल लेवल और कॉर्पोरेट लेवल, है ना। इंडिविजुअल लेवल यानी हम करियर, एजुकेशन को लेकर बहुत सारे डिसीजंस हैं, या अगर हम कॉर्पोरेट लेवल की बात करें, कोई बिजनेस है, कोई कंपनी है, उनको डिसाइड करना है कितना प्रोड्यूस करना है, क्या प्रोड्यूस करना है। HR डिपार्टमेंट के पास कितने सारे डिसीजंस करने होते हैं, उनको कितने लोगों को रिक्रूट करना है, क्या क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंसेस होने चाहिए उनके, है ना स्टूडेंट्स। अब हम क्या करने वाले हैं, ऐसे डिसीजन मेकिंग जो सिचुएशंस है उनमें डिसीजन थ्योरी अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है, टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन। यानी हम मैथमेटिकल मॉडल्स अप्लाई करने वाले हैं, ओके। एंड इसका क्या प्रोसेस होगा ये आगे देखते हैं हम, ओके स्टूडेंट्स। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करते हैं। अब इसमें होता यह है कि सबसे पहला स्टेप है कि ऑल पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स आर लिस्टेड विच इंक्लूड्स अ एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल। अब इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स जस्ट से देयर इज अ कंपनी एंड उसके मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने एन एक्सेप्शनल ग्रोथ इन सेल्स एंटिसिपेट किया। अब कंपनी को प्रोडक्शन इंक्रीज करना है। कंपनी के पास ऑप्शंस है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन है उनके पास। यानी वो या तो ये कर सकते हैं कि भाई आउटसोर्सिंग कर लो, प्रोडक्शन बढ़ा लो, या कंस्ट्रक्शन ऑफ एडिशनल प्लांट, या तीसरा ऑप्शन है कि डबल शिफ्ट ड्यूटीज दे दो एग्जिस्टिंग वर्कर्स को विद सम ओवर टाइम पेमेंट। तो ये तीन ऑप्शंस अवेलेबल है कंपनी के पास टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो ये जो ऑप्शंस हैं इनको ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस के लिए, और इनको अल्फाबेट्स अलॉट करेंगे A1, A2, A3। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। एंड इन्हीं में से कोई एक बेस्ट डिसीजन कंपनी को लेना होगा। एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो हम डिसीजन थियरी अप्लाई करेंगे, इसमें हम टेक्निक सीखने वाले हैं कि किस तरह से ये डिसाइड होगा कि कौन सा ऑल्टरनेटिव बेस्ट है। अगर आप आगे देखो, ऑल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज आर आइडेंटिफाइड एंड टेकन इनटू अकाउंट, ये स्टेप 2। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कंपनी चाहे कोई भी डिसीजन ले ले, लेकिन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं है, कंपनी के कंट्रोल में नहीं है, राइट। ऐसा हो सकता है, इमेजिन करते हैं, अपना एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं कि जो हमने कंपनी बोला, तीन ऑप्शंस वो लोग उनके पास है प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हो गया है कि तीन पॉसिबिलिटीज हो सकता है, इमेजिन कर सकते हैं कि या तो वेरी हाई सेल्स, या तो हाई सेल्स, या तो मॉडरेट सेल्स। ये तीन पॉसिबिलिटीज अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। ये जो पॉसिबिलिटीज जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं होते हैं उनको स्टेट ऑफ नेचर कहा जाता है। ये हम आगे सीखने वाले हैं और इनको अल्फाबेट्स S1, S2, S3 अलॉट करेंगे। अच्छा, तीसरा स्टेप में ये होगा कि हम हर एक पॉसिबल को ऑल्टरनेटिव एक्शन या कोर्स ऑफ एक्शन के लिए, ठीक है, विद फ्यूचर पॉसिबिलिटीज यानी स्टेट ऑफ नेचर जिनको हम बोलने वाले हैं, उनके प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे एंड वो प्रॉफिट्स को टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करेंगे। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। एंड इनके बाद हम कुछ मेथड्स अप्लाई करेंगे डिसीजन थियोरी के तहत, जिससे ऑप्टिमम डिसीजन सिलेक्ट कर पाएंगे, ओके, जो कंपनी के फेवर में होगा। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, लेट्स गो है। अच्छा, बिफोर वी गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ डिसीजन थियरी, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कॉन्सेप्ट, जैसे कि डिसीजन मेकर किसे कहते हैं। डिसीजन मेकर, अब ये इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, कोई मैन्युफैक्चरर, शॉपकीपर, या कंपनी हो सकती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स। अब ये डिसीजन मेकर के पास एक्सपर्टीज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, ताकि वो एक बेस्ट डिसीजन ले सके। व्हेन वी से कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मीन्स हमने अभी अभी एक एग्जांपल में देखा जहां हमने बोला था कंपनी के पास तीन पॉसिबिलिटीज, तीन ऑप्शंस अवेलेबल है
इंक्रीज करने के लिए प्रोडक्शन, तो उनको कोर्स ऑफ एक्शन कहते हैं। एंड ये सारे ऑप्शंस को, यानी डिसीजंस लेने के लिए क्या क्या इनके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, उनको डिसीजन थ्योरी अप्लाई करने के लिए हम अल्फाबेट्स अलॉट करने वाले हैं। जैसे कि ये A1 A2 डॉट 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 AN, ये AN तो इसीलिए बोल दिया क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे हमारे एग्जाम्पल में 3 ऑप्शंस था, या तो आउटसोर्स करना था तो उसको A1 बोल सकते हैं, या तो एडिशनल प्लांट लगा सकते थे उसको A2 बोलते हैं, या तो तीसरा ऑप्शन था एग्जिस्टिंग वर्कर्स को ओवर टाइम ड्यूटी देना, डबल शिफ्ट में काम कराना, उसको A3 बोल सकते हैं। ये ऑप्शंस जो अवेलेबल होते हैं डिसीजन मेकर के पास, जिनमें से उसको डिसीजन लेना होता है, उसको कोर्स ऑफ एक्शन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टेट ऑफ नेचर, व्हेन वी से स्टेट ऑफ नेचर, इसका मतलब क्या है? डिसीजन चाहे कुछ भी हो, आगे की फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, फ्यूचर इवेंट जो डिसीजन मेकर के कंट्रोल में नहीं है, उसको हम स्टेट ऑफ नेचर कहते हैं। एंड उसकी भी पॉसिबिलिटीज है ना, लिस्ट किया जाएगा और उनको अल्फाबेट्स अलॉट करेंगे। जैसे कि हमने बोला कि डिसीजन चाहे कुछ हो भी हो, हमारे एग्जांपल में कंपनी जिसको प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, सेल्स कितना होगा वो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो सेल्स या तो वेरी हाई सेल्स होगा, हाई सेल्स होगा, मॉडरेट सेल्स होगा, उसको हम S1 S2 S3 करके डिनोट कर सकते हैं। अब ये जो कोर्स ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ नेचर है, इसके हर कॉम्बिनेशन के लिए प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाएगा, वो उस प्रॉफिट को हम क्या बुलाएंगे? पे ऑफ। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब हर एक कॉम्बिनेशन का अगर आप प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो उस प्रॉफिट को टेबल में अगर प्रेजेंट किया जाए तो उस टेबल को क्या बुलाया जाएगा? पे ऑफ टेबल। अब ये जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है ना स्टूडेंट्स, ये सिर्फ उसी केस के लिए जहां पर डिसीजन मेकर के पास पहले से ही प्रोबेबिलिटीज, यानी ये जो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज हमने बोला है, ओके, इनका प्रोबेबल चांसेस होने का जो है उसके पास डेटा अवेलेबल है। तो अगर कौन सा पॉसिबिलिटी होने का कितना चांसेस है, ये डेटा अगर डिसीजन मेकर के पास अवेलेबल है, तब हम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैलकुलेट करने का तरीका है, फॉर्मूला है सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ पे ऑफ अमाउंट एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। वो सम के दौरान आप देख पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। 4 डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया है स्टूडेंट्स। ओके, डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस या एनवायरनमेंट ऐसे ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया, अंडर सर्टेनिटी, अंडर अनसर्टेनिटी, अंडर रिस्क एंड अंडर कॉन्फ्लिक्ट। अब आपके सिलेबस के तहत जो है अंडर सर्टेनिटी एंड अंडर कॉन्फ्लिक्ट डिस्कशन में नहीं है, हमको सिर्फ और सिर्फ अंडर अनसर्टेनिटी एंड अंडर रिस्क डिस्कस करना है। ओके स्टूडेंट्स, बात करते हैं डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी की। इन सच सिचुएशन करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑकरेंस और स्टेट ऑफ नेचर आर नॉट नोन। मतलब आप हमेशा याद रखना कि अगर अनसर्टेनिटी बोल रहे हैं, मतलब यहाँ पर डिसीजन मेकर को कोई आइडिया ही नहीं है कि किस इवेंट के होने का कितना चांसेस है। जैसे कि कंपनी के हमारे जो एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, जहां पर हम इंक्रीज प्रोडक्शन का जो टारगेट था कंपनी, और हमने फ्यूचर पॉसिबिलिटी जो लिस्ट आउट किया था, वेरी हाई सेल्स, मॉडरेट सेल्स, इसका कंपनी को कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने का कितना चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, उसको हम डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी बोलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमको बेस्ट पॉसिबल डिसीजन फाइंड करना है कि ये तीनों कोर्स ऑफ एक्शन में से कौन सा बेस्ट ऑल्टरनेटिव होगा कंपनी के लिए, तो ऐसे कुछ क्राइटेरिया डिफाइन की गई हैं, यूजफुल हैं, ओके, और बेस्ट डिसीजन निकालने के लिए, और वो मैंने यहाँ लिस्ट की हुई है। इनका नाम है मैक्सिमम क्राइटेरियन, मैक्सिमैक्स क्राइटेरियन, लैप्लेस क्राइटेरियन एंड मिनिमैक्स रिग्रेट क्राइटेरियन। ये सम सॉल्विंग के दौरान आप समझ पाओगे स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। अच्छा, अंडर रिस्क का मतलब यहाँ डिसीजन मेकर के पास आइडिया है, उसको भाई पता है कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, उसको पता है कि वेरी हाई सेल्स होने के कितने चांसेस है, हाई सेल्स होने के कितने चांसेस है, मॉडरेट सेल्स होने के कितने चांसेस है, तब हम बोलते हैं दैट इज डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। ओके स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग क्राइटेरिया, मतलब ये जो डिसीजन थियरी है, इट सेज कि ऐसे सिचुएशन में हम ये तो मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं बेस्ट डिसीजन निकालने के लिए, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड मॉनिटरी वैल्यू या EMV क्राइटेरियन बोल सकते हो, एंड एक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी लॉस या EOL क्राइटेरियन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप हमने जितना भी आज इंट्रोडक्शन पार्ट जो है डिसीजन थियरी का कवर किया है आपको समझ आया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।